देखिए, कहते हैं क्रांति कोई गुलाब का बिस्तर नहीं होती, यह भूत और भविष्य के बीच का संघर्ष है। और सच में ये बात सही कही गई है। हमें आज, अगर हम भारत की पहले भूतकाल की स्थिति को पर बात करें, तो कुछ दशकों से हम ये देख रहे हैं कि भारत बीमार होता जा रहा है। भारतीयों की स्थिति थोड़ी बदलती जा रही है वक्त के साथ। जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, जिस प्रकार का खान पान हमने आज अपना लिया है, उसका सीधा असर हमारे दिल पर, हमारे शरीर के हर एक अंगों पर पड़ रहा है। और इसीलिए बीमारियों के नंबर में आज हम टॉप पर हैं। किसी भी बीमारी को ले लीजिए, डायबिटीज में हम आज डायबिटिक कैपिटल बन चुके हैं। दिल की बीमारियों में भारत का श्रेय 60% जाता है। दिल की बीमारियों के कारण भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है, इसको एक एपिडेमिक घोषित किया गया है। हाई बीपी के पेशेंट यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। थायराइड की स्थिति बढ़ती जा रही है। ऐसी कई बीमारियां हैं। कैंसर के केसेस भारत में टॉप मोस्ट किलर बनने वाला है। तो कोई भी आप बीमारी ले लीजिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो आज भारतीयों के जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन आज हमें समझना होगा, बीमारी आज हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। ये बीमारी नॉर्मल नहीं है और बीमारियों से लड़ने की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं कि अगर बीमारी एक प्रतिक्रिया है, तो स्वास्थ्य उसका उत्तर है। और आज हमें इसी उत्तर को पहचानना होगा, ढूंढना होगा, तलाशना होगा। और स्वास्थ्य क्रांति का अभियान इसमें हमारी मदद कर रहा है। जी हाँ, स्वास्थ्य क्रांति का अभियान आज हमें बता रहा है कि कैसे हम इस प्रतिक्रिया से जूझें, कैसे हम आज सही उत्तर की तरफ बढ़े। स्वास्थ्य वह सही उत्तर है। स्वास्थ्य क्रांति वो सही उत्तर है। और इस क्रांति को हम कह सकते हैं, देखिए, भले ही इस संघर्ष का ये पथ है, लेकिन इस पथ पर हमें आगे अग्रसर होना होगा, क्योंकि ये सही पथ है। ये आज हमारी सेहत को बदल सकता है और सेहत को बदलने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के चलते एक बेहतरीन सेशन हमारे बीच में हुआ है। हम जानते हैं डॉक्टर एन के शर्मा जी के द्वारा ये सेशंस हमें दिए गए हैं। रेकी एंड एनर्जी हीलिंग पर ऑर्गेनाइज 4 दिन का कोर्स हुआ था। और इस 4 दिन के कोर्स में हमने ये जाना कि शरीर से ऊपर भी हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। ये तो बाहरी परत है। इस बाहरी परत से ज्यादा भी अपने शरीर पर हमें काम करना होगा। अंदर की परतों को साफ करना होगा और अपनी ऊर्जा में बढ़ावा देना होगा। देखिए, रेकी एक प्रकार की जापानी ऊर्जा उपचार की पद्धति है। एक प्रकार से वैसे वैसे इसकी शुरुआत भारत में हुई थी, लेकिन इसको ज्यादा स्तर पर बढ़ाया गया जापानीज के द्वारा। इसमें चिकित्सक अपने हाथों के माध्यम से शरीर के सकारात्मक ऊर्जा पर काम करते हैं। और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमारी कार्मिक ऊर्जा, यानी कहते हैं ना कि पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। हमारे पिछले कर्मों पर, पूर्व कर्मों के कारण हमारे शरीर में जिस प्रकार की ऊर्जा पैदा हुई है, उस ऊर्जा को भी हमें ठीक करना होगा। और रेकी के द्वारा उस ऊर्जा को ठीक किया जाता है। हमारे शरीर के मानसिक और शारीरिक आयामों पर काम करती है। और अगर मैं थोड़ा सा विस्तार पर बात करूं, तो शरीर, मन और हमारी आत्मा, जी हाँ, इस पर ये उपचार की पद्धति काम कर सकती है। हमें तो लगता था मैम शरीर पर ही काम करना है, पर ऐसा नहीं है। आज शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों पर हमें काम करना होगा। और रेकी की एनर्जी हीलिंग हमारी इसमें मदद कर सकती है। ये एक पूरक चिकित्सा है, जिसके बारे में डॉक्टर एन के शर्मा जी ने हमें 4 दिन के बेसिक नॉलेज के द्वारा, बेसिक कोर्स के द्वारा ये बताया कि आज ऊर्जा को कैसे संचालित करना है, कैसे सही ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ना है। लेकिन अब एक बात आती है कि मैम, ये जो 4 दिन में हमें जानकारी मिली थी, इसको हम कैसे फिल्टर करें? क्योंकि जो भी जानकारी हम लेते हैं, एट द एंड बात आती है कि इसको अपने जीवन में हम कैसे अपनाएं मैम। कैसे हम ऊर्जा को संचालित करें, कैसे हम ऊर्जा के सही स्रोतों की तरफ बढ़े, कैसे हम अपनी कार्मिक ऊर्जा को सही करें, और एनर्जी वेम्पायर से कैसे बचें। आप समझ रहे हैं एनर्जी वैम्पायर्स किसको कहते हैं? एनर्जी वैम्पायर्स वो आदतें हैं जो आपकी शरीर की अच्छी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। और उन एनर्जी वैम्पायर्स से कैसे हम दूर रहें?
अगर आप भी कुछ ऐसी फिल्टर जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आज आपको कुछ ऐसी जानकारियां दूंगी। जी हाँ, रोजमर्रा के जीवन में आप कैसे रेकी के सिद्धांतों को अपना सकते हैं, आप कैसे अपनी ऊर्जा पर काम कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। तो आज अगर आप अपने इन शरीर के आयामों पर, विभिन्न आयामों पर काम करना चाहते हैं तो शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत देखिए अच्छी आदतों के साथ होगी, और शुरुआत होगी सुबह से ही। अब देखिए सुबह सुबह कई लोगों की एक आदत होती है, आपने भी ये नोटिस जरूर किया होगा, सुबह सुबह उठते ही हम सबसे पहले फोन चेक करते हैं। बहुत लोग करते होंगे, राइट? क्योंकि आज हम फोन के एडिक्ट हो गए हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि फोन के द्वारा जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो आप विचारधाराएं ले रहे हैं, ये विचारों का सीधा संपर्क होता है आपसे। जी हाँ, विचारों का सीधा संपर्क और सीधा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। कहते हैं योर ब्रेन इज सो पावरफुल, यू कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय थिंग्स विद योर ओन थॉट्स। यानी आपका दिमाग ही आपकी वास्तविक शक्ति है। इसमें आने वाले विचार ही आपकी जिंदगी को हर पल आकार दे रहे हैं। इसे समझें और इस पर काम करें। तो जिस प्रकार के आपके विचार होंगे उस प्रकार से आपका शरीर बनेगा। और इसीलिए कहते हैं कि शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा आपके विचार है। जिस प्रकार के विचार होंगे उस प्रकार के कार्य आप करेंगे। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा के सिद्धांत को अपनाना बेहद जरूरी है, और ये सिद्धांत आज इसमें आपकी मदद कर सकता है। तो सुबह सुबह की आपकी कुछ आदतें आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं। तो सुबह की शुरुआत फोन से ना करें। सुबह की शुरुआत कैसे करें? सुबह की दिनचर्या इस प्रकार से रखें कि आप अपनी ऊर्जा के स्तर को भांप सकें, आप अपनी ऊर्जा के लिए जागरूक हो सकें। उसके लिए शांति से बैठना है। जब भी आप सुबह उठते हैं, फोन, किसी भी इक्विपमेंट, किसी भी प्रकार के उपकरणों से अपने आप को दूर रखना है। किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं लेना है। आराम से शांति से सुबह सुबह बैठिए, आंखें बंद करके बैठें। 10 बार गहरी और धीमी सांस लें। अपने श्वासों के लिए जागरूक रहें। और क्योंकि यही श्वास आपके शरीर में प्राणमय कोश पर काम करता है, और यही प्राणमय कोश आपके शरीर के सातों चक्रों को आज नियंत्रण कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें आज गहरी लंबी सांसों पर ध्यान देना होगा। 10 बार ऐसा करें और दोनों हाथों को हृदय पर रखें। अपनी हार्ट बीट्स को महसूस करें। इसीलिए जरूरी है कि आज इस तरीके से आपको सुबह की शुरुआत करनी होगी, और मन ही मन एक विचार को अपने अंदर दोहराना होगा। मन ही मन कहना होगा, मेरा शरीर खुद को ठीक करना जानता है, मैं उसका साथ दे रहा हूं। तो अपने मन के अंदर जब आप इस विचार को बार बार कहेंगे, बार बार बोलेंगे, तो आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन इसको लेना, इस विचार को ग्रहण करना शुरू कर देगा। और आप देखेंगे वक्त के साथ आपकी ऊर्जा में बदलाव होगा। तो देखिए, ऊर्जा सभी चीजों को चलाती है और सभी चीजों को खत्म भी कर सकती है। जब मनुष्यों का शरीर अंतिम दिशा की तरफ बढ़ता है, आप देखते हैं उनके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो ऊर्जा संचालित करती है हमारे शरीर को, यही प्राण ऊर्जा है जो आपके शरीर को संचालित कर रही है। और इस प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करना है। उन आदतों की तरफ बढ़िए जो आज आपकी इस प्राण ऊर्जा को बढ़ा सके। आपने ये महसूस भी किया होगा, राइट? कई लोग होते हैं जिनसे बात करने के बाद आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। आपको महसूस होता होगा, राइट? कि मैम हमारा सर दर्द हो जाता है, हमें लगता है कि बस हमें सोना है, हमें रेस्ट करना है। कई काम ऐसे होते हैं जिसमें आप काम करते तो है, लेकिन आपका मन नहीं करता है उन काम को करने का, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को सकारात्मक नहीं नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है और आपकी ऊर्जा को खत्म करती है। तो इन एनर्जी वेम्पायर्स, जी हाँ, इन एनर्जी वेम्पायर से खुद को बचाइए। और उसके लिए अच्छी आदतों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, समग्र अप्रोच के ऊपर हमेशा बातचीत की जाती है इन सेशन में, और प्राकृतिक उपचारों की प्रक्रिया को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। हम आज अपने शरीर को रोग निवृत्ति की तरफ लेके जा सकते हैं अगर हम हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हैं। सही खान पान का चुनाव करके, सही रहन सहन का चुनाव करके आज हम सभी अपनी सेहत को बदल सकते हैं। तो खान पान, एक्सरसाइज करना, ध्यान करना जरूरी है, सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करना, ये छोटे छोटे
एस्पेक्ट हैं, ये छोटे छोटे आयाम हैं आपके जीवन के, लेकिन आपकी सेहत पर ये बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। छोटे छोटे सप्लीमेंट्स आज आपकी पोषण की जरूरतों को पूरा करते हैं और आपकी ऊर्जा में बढ़ावा देते हैं। तो आज इन सभी आदतों को भी साथ में अपनाइए और देखिए कि आप कितना मस्तिष्क और कितना शरीर की मदद करेंगे अपने आप को रोग निवृत्ति की तरफ लेके जाने में। तो बिल्कुल, आइए बात करते हैं सही कुकिंग ऑयल के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आज बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार का कुकिंग ऑयल आप लेंगे उस प्रकार से आपकी सेहत बनेगी, उस प्रकार से आप रोग निवृत्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम अच्छी आदतों को अपनाते हैं, कुछ अच्छी चीजों को लेते हैं जो हमारे शरीर में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, तो इस पे ऊर्जा में भी बढ़ावा होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करिए। सही कुकिंग ऑयल का मतलब क्या है? देखिए, आज कई प्रकार के दूषित पदार्थ हमारे शरीर में आ रहे हैं और इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण तेल भी है। आज तेलों में बहुत सारे दूषित पदार्थ मौजूद होते हैं, जैसे कि जीई और 3 MCPD, जो तेलों की बनने की प्रक्रिया की वजह से तेल के अंदर मौजूद होते हैं। GE3 MCPD ग्लाइसिडिल ईस्टर्स होते हैं या 3 मोनोक्लोरोप्रोपेन 1,2-डायोल ईस्टर्स हैं। तो ये दोनों ईस्टर्स की कैटेगरी में है। जब तेलों को बहुत ज्यादा तापमान में गर्म किया जाता है, बनाया जाता है, ज्यादा तापमान में बनाने की वजह से, रिफाइनिंग करने की वजह से ये दोनों प्रकार के दूषित पदार्थ तेलों के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो तेलों की गलत रिफाइनिंग की वजह से ये दो दूषित पदार्थ हमारे तेलों में मिल रहे हैं। और इसीलिए कोडेक्स के द्वारा, ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स को बनाने वाली एक संस्था है, उन्होंने भी एक रूल बनाया। 2019 में इसको अडॉप्ट किया गया कि हमें आज 3 MCPD जीई को कम करना होगा खाने के अंदर, तेलों के अंदर, क्योंकि मुख्यतः ये तेलों के अंदर ही पाए जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगी, GE3 MCPD, इसके बहुत सारे नुकसान शरीर पर हो रहे हैं। आपके शरीर की सेहत को ये खराब कर रहा है, किडनी डैमेज कर सकता है, इनफर्टिलिटी की परेशानी और कैंसर जैसी दुष्बीमारियां हो सकती हैं। तो सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करना बेहद जरूरी है। एक ऐसा कुकिंग ऑयल जो आज हमारी सेहत को बदल सके, जिसमें हमें ये सभी दूषित पदार्थ ना मिले, प्लस हमारी सेहत को बदलने के लिए अन्य फायदे भी इसमें मिले। क्या हमारे पास वो सही कुकिंग ऑयल है? बिल्कुल है। मैं बताना चाहूंगी, हम सभी बहुत लकी हैं, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतना बेहतरीन तेल है और इसकी जानकारी हमारे पास है, हम जागरूक हैं इस बारे में। जी हाँ, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आज हम सभी की इन सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है और हमारे शरीर की ऊर्जा में और बढ़ावा दे सकता है। हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल फिजिकली रिफाइनिंग के द्वारा बनाया गया है। ये तेल सफा मुफा पुफा का सही बैलेंस रखता है। इस तेल में ओरिजिनॉल आपको सबसे ज्यादा मिलता है, जो रोग निवृत्ति की तरफ आपको बढ़ाता है। ट्रांस फैट फ्री है ये तेल। इसके ऊपर आपको काला लाल सफेद कलर का लोगो दिखता है जिसमें ट्रांस फैट फ्री लिखा है, यानी इसमें ट्रांस फैट भी नहीं मिलता है। और GE3 MCPD की मात्रा भी इसमें नहीं मिलती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियमों की ये पूर्ति करता है। तो एक मुल्लौता तेल है हमारे भारत का जो इस नियम की पूर्ति कर रहा है। प्लस इसमें ओमेगा 3 मिलेगा और फोर्टिफाइड प्लस तेल है जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी भी मिल रहा है। तो आज सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करके हम सभी अपनी सेहत को बदल सकते हैं, और वो सही कुकिंग ऑयल हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है। तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि ऊर्जा के स्रोतों की जरूरत हमें है, और वो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल भी है। तो प्लीज इसका इस्तेमाल करिए। अब चलते हैं सकारात्मक ऊर्जा के दूसरे स्रोत की तरफ बढ़ते हैं, जो आप रोजमर्रा के जीवन में आसानी से अपना सकते हैं, जिसको अपने खाने का आप आसानी से हिस्सा बना सकते हैं। रोग निवृत्ति में ये मदद करेगा और इसके साथ साथ एक बेहतरीन ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करेगा, जो आपके शरीर की दोनों परत पर काम कर सकता है, शारीरिक परत और मानसिक परत पे। तो अगर आप शरीर और मन दोनों को ही स्वस्थ रखना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, गामा लेना शुरू कर दीजिए। गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो पहली बार भारत में लाया गया है। एक शक्तिशाली कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है जो आज भारतीयों की सेहत को बदलने के लिए लाया गया है। और आज सच में ये भारतीयों की सेहत को बदल भी रहा है, क्योंकि आज जो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इसका फायदा दिख रहा है। सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो इसको व्यापक इस्तेमाल बहुत सालों से किया जा रहा है और 2000 से 5000 तक की रेंज में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सेल किया जाता है।
लेकिन हमारे भारतीयों के लिए इसको अफोर्डेबल कैटेगरी में लाना बेहद जरूरी था, ताकि भारत का हर एक व्यक्ति इसका आसानी से इस्तेमाल कर सके। और इतने ही अफोर्डेबल कैटेगरी में भारत में गामा को लाया गया एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के द्वारा, जिसको आज विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है। जी हाँ, अलग अलग देशों की सरकारों ने कहा कि अलग अलग बीमारियों पर यह काम कर रहा है। ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जापान की सरकार, ऑस्ट्रेलिया की सरकार कहती है, और भारत की सरकार कहती है कि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है कि एक ऐसा पोषण जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हों। तो ये पोषण ही है, ये आपके खाने का हिस्सा ही है, और इसको आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पूरे शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। आज इसके सर से लेकर पैर तक के अलग अलग बीमारी पर यह फायदा दे रहा है। कोलेस्ट्रॉल है, हड्डियों को कमजोर होने से बचाना, पाचन संबंधी परेशानी, हाइपोथायराइडिज्म, शुगर, और इसके साथ साथ तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई तमाम बीमारियां, हाइपरटेंशन जैसी तमाम बीमारियों पर यह काम कर सकता है। तो पहली बार भारत में आया है, हम सभी की बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए लाया गया है, और इसके अंदर क्षमता है, तो इसका इस्तेमाल हम सभी को करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि ये भारत में पहले नहीं था, और अगर अब है तो सिर्फ हमारे पास है। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जन जन तक इसकी जानकारी को जरूर पहुंचाएं, अपने अपनों तक इसकी जानकारी को पहुंचाएं, और उनको भी ऊर्जा का एक सकारात्मक सोर्स, एक सकारात्मक स्रोत जरूर दें। और गामा ओरिजिनॉल वो सकारात्मक स्रोत है जो उनकी सेहत पर काम कर सकता है। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने इस आविष्कार को भारत में लाया है, और भारत के टॉप 25 आविष्कारों में से एक ये बन चुका है। तो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कारों आविष्कारों की जननी होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज हम सभी को आविष्कार की जरूरत थी जो हमारी सेहत को बदल सके, और गामा वो आविष्कार बना है। तो बिल्कुल भारत में जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल हम अपनी सेहत को बदल सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति 2 कैप्सूल लीजिए, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, खाना खाने से पहले। अस्वस्थ व्यक्ति इसकी 4 से 6 कैप्सूल लीजिए खाना खाने के तुरंत पहले। और अस्वस्थ व्यक्तियों को एक और बात ध्यान में रखनी है कि दवाओं के साथ साथ गामा ओरिजिनॉल लेना है, ताकि धीरे धीरे करके दवाओं की डोजेस वक्त के साथ कम हो। जब एक एक महीने में आप जांच करवाएं और अपनी जांच की रिपोर्ट डॉक्टर्स को दिखाएं, तो वक्त के साथ दवाइयां भी बंद हो सकती हैं और आप रोग निवृत्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूंगी, आगे चलकर एक आदतों के ऊपर जब हम बात करेंगे, तो दवाइयां भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक स्रोत है ऊर्जा का। ऊर्जा हमारी कम होती है दवाइयों से, और हमारे शरीर की ऊर्जा वक्त के साथ खराब भी होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि दवाइयों को धीरे धीरे करके कम करना जरूरी है। आज भारत में फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूट्रास्यूटिकल ये बन चुका है, जो भारत में 103.77% की प्योरिटी स्टैंडर्ड के साथ बनाया जा रहा है। जापानीज मानकों के अनुसार इसको चेक किया गया। तो बिल्कुल शुद्धता का उच्चतम स्तर इसके अंदर है, क्यों ना इसका इस्तेमाल करें। भारत का जब हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल करेगा तो पूरे भारत को हम स्वस्थ बना पाएंगे। इसी मिशन की तरफ हम अग्रसर हैं। डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम की इन्हीं प्रयासों के चलते मैम को कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। यानी भारत सरकार का समर्थन अब गामा ओरिजिनॉल को और इन जानकारियों को मिल रहा है, जो जमीनी स्तर पर कई लोगों की सेहत को बदल रहे हैं। चाहे भारत की सबसे प्रशंसित वेलनेस विशेषज्ञ का खिताब हो, या नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस अवार्ड का खिताब हो। तो ये खिताब बता रहे हैं कि समर्थन हमें सरकार, भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि आप इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाइए, ताकि भारत और भारतीय अपने जीवन को बदल सके। देश के, इवन भारत के टॉप 23 टॉप डॉक्टर्स के द्वारा भी ये बात कही जा रही है कि गामा लीजिए, अपनी सेहत को बदलिए, ताकि आपका ये पोषण आपके शरीर के मुख्य कारणों पर काम कर सके और बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। तो डॉक्टर्स के द्वारा समर्थन मिल रहा है, लोगों के द्वारा समर्थन मिल रहा है, सरकार, हमारी भारत सरकार या अन्य सरकारों के द्वारा समर्थन मिल रहा है, और इसी के चलते आज स्वास्थ्य और खुशहाली की राह पर कई लोग चल चुके हैं, और एक बेहतरीन ऊर्जा का स्रोत उनको मिल चुका है गामा ओरिजिनॉल। इवन कई लोगों का ये कहना है, टेस्टिमोनियल के द्वारा हमें पता चलता है कि मैम गामा जब से हम ले रहे हैं तब से हम एक अलग ही एनर्जी फील कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, हमें लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी का भंडार आ गया, हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं अपने जीवन में। तो बिल्कुल एक बेहतरीन एनर्जी का स्रोत है, इसका इस्तेमाल करिए और अपनी सेहत को बदलिए, अपने खान पान का हिस्सा इसको बनाइए। तो खान पान का हिस्सा, रहन सहन का हिस्सा बनाना जरूरी है। आज ये सभी आदतों को बदलना जरूरी है जो रोग निवृत्ति में आपके सहायक हों।
क्योंकि देखिए, जीवन शैली और खान पान ये बात डिसाइड करता है कि आपके शरीर की ऊर्जा केंद्रों को कैसे संतुलित किया जा सके। और इसीलिए कहते हैं कि जिनके जीवन में अनुशासित जीवन शैली है, वो इन एनर्जी सेंटर्स को, यानी आपके शरीर के अंदर जो सप्त चक्र हैं, इन 7 चक्रों के संतुलन को बनाए रख सकते हैं और एनर्जी के स्रोत को आज बढ़ा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सभी चक्रों में, प्राणमय कोश में, अगर आप चाहते हैं कि ऊर्जा का संचालन हो, ऊर्जा में बढ़त हो, तो आज अच्छी आदतों को अपनाना होगा। और यही असली साधना है। आज के वक्त में असली साधना है कि आप अपने जीवन शैली को संतुलित और अनुशासित रखें। उसके लिए क्या करना है? समय पर सोएं। कुछ अच्छी आदतें, जैसे समय पर सोना जरूरी है। रात को आप ट्राई करिए कि 9 से 10 बजे के बीच में आप सो जाएं। सुबह की धूप लेना जरूरी है, सुबह जल्दी उठ जाएं। स्वच्छ और संतुलित भोजन करना जरूरी है। अपने खाने में आप सभी चीजें रखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बाहर का खाना कम कर दीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप फाइबर रखिए, प्रोटीन रखिए। इसके साथ साथ इवन आप मिनरल, विटामिन, सभी चीजों का ध्यान रखिए और सही सप्लीमेंट्स का भी चुनाव करिए, चाहे वो गामा ओरिजिनॉल है, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ शरीर को सक्रिय रखें, जितना हो सके सक्रियता की तरफ बढ़े, एक्सरसाइज करें, भावनात्मक नकारात्मकता से भी दूर रहें। जी हाँ, जो आपके ऐसे स्रोत हैं, जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं, जो ऐसे विचार आपकी एनर्जी को बाहर लेके जा रहे हैं, आपसे दूर लेके जा रहे हैं और गलत एनर्जी आपके शरीर में डाल रहे हैं, नकारात्मकता को डाल रहे हैं, ऐसी जगहों से दूर रहें, ऐसे विचारों से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें। आवश्यक और सहायक दवाओं का सेवन करें, ये बहुत जरूरी है। अंधाधुंध दवाइयों की तरफ ना बढ़ें, अंधाधुंध दवाओं का इस्तेमाल ना करें। सही दवा लीजिए और धीरे धीरे करके दवाओं को कम करने की जरूरत है। आपका ये प्रयास होना चाहिए और यही वास्तविक ऊर्जा प्रबंधन है। इसके साथ साथ 5 सिद्धांत अपने जीवन में लागू करें, और वो है सीड्स के सिद्धांत। स्वास्थ्य के बीज को बोइए, कम से कम 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। डेली बेसिस पर एक्सरसाइज को अपनाइए, 1 घंटा शरीर के लिए निकालिए। अपने डाइट का विशेषता ध्यान रखिए, आप मिताहार लीजिए, आप संतुलित आहार लीजिए और सही सप्लीमेंट्स का चुनाव करिए। और ये सभी आदतें, ये 5 सिद्धांत आपके पूरे शरीर को बदल सकता है, आपकी जीवन शैली को बदल सकता है। सुबह से लेकर शाम तक आप अपने सही प्रकार से साधना कर सकते हैं इन अच्छी आदतों को अपनाकर। अब आती है बात रात्रि अभ्यास, क्योंकि जैसे आप रात को सोते हैं, जिस विचारों के साथ सोते हैं, वो आपके शरीर के सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। देखिए, अवचेतन मन हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो भावनाओं, जो आदतों और यादों का भंडार होता है। और ये मन तब एक्टिवेट होता है जब हम ज्यादा सोच भी नहीं रहे होते हैं, यानी बिना सोचे समझे ये अपने आप काम करता है। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसको रीप्रोग्राम करना जरूरी है। अगर इसमें कुछ गलत विचार हैं, इसमें कुछ गलत आदतें भरी हैं, या फिर कुछ नकारात्मक विचार इसके अंदर भरे हुए हैं, तो इसको हटाना जरूरी है। और उसमें रात्रि अभ्यास आपकी मदद करता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन रात्रि के वक्त में ही ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो उसके लिए क्या करें? सोने से पहले आपको कुछ अच्छी बातों को बार बार अपने मन में दोहराना चाहिए, जो आपके इस अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सके, इस अवचेतन मन में कुछ अच्छी बातों को डाल सके और नकारात्मक बातों को हटा सके। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मन ही मन रात को सोने से पहले जरूर से जरूर दोहराएं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर पुनर्निर्माण कर रहा है, मैं भय को छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं, मैं सकारात्मक परिणाम आकर्षित करता हूं या करती हूं। अगर आप इस प्रकार से इन 4 सेंटेंस को बार 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 अपने मन में दोहराएंगे और इसी विचारों के साथ सोएंगे, तो आप ये देखेंगे कि आप अपने शरीर को एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कि एक अच्छा सकारात्मक विचारों के साथ अपने मस्तिष्क को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, अवचेतन मन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जब अच्छे विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाएंगे, तो आपकी मैक्सिमम परेशानी अपने आप गायब हो जाएंगी। एक अच्छी ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होगा। सुबह उठेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। कई लोगों को सुबह उठने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हमें और सोना है, हमारे अंदर अभी भी एनर्जी नहीं है। तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण आपका अवचेतन मन है। ये एनर्जी जो ड्रेन हो रही है आपके शरीर से बाहर, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण अवचेतन मन है।
तो बहुत जरूरी है कि एनर्जी पर काम करना है तो अवचेतन मन पर भी काम करना है। सोने से पहले इन अच्छी बातों को बार बार दोहराइए, क्योंकि अगेन मैं ये बात कहूंगी, बीमारी एक प्रतिक्रिया है, स्वास्थ्य उसका उत्तर है। और उसके लिए गलत विचार, गलत आदतें, इन सब से दूर रहिए। एनर्जी वैम्पायर्स हैं ये, जो आपकी एनर्जी को चूस रहे हैं, आपकी एनर्जी, अच्छी एनर्जी को लेके जा रहे हैं आपसे दूर। तो बहुत जरूरी है कि अच्छी आदतों को हम साथ में जरूर अपनाएं। प्लस, अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छे विचारों का स्रोत, स्वास्थ्य पर जागरूकता का स्रोत, तो उसके लिए डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम के चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और गामा ओरिजिनॉल के फायदे अगर आप देखना चाहते हैं, कुछ अच्छी कहानियां देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जरूर संपर्क करें, 8847312706। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न या सवाल रहता है तो आप इस नंबर पर जाकर पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल, आई रियली होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमने आज विचारों पर बात की, हमने आज अपने शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों परतों को ठीक करने के लिए आज जो रेकी के सिद्धांत हमें बताए गए थे इन 4 दिनों के सेशन में, उसको आसानी से हम जीवन में कैसे अपना सकते हैं, कैसे वो फिल्टर जानकारी को हम अपने जीवन में आसानी से अपना सकते हैं, अच्छी आदतें क्या हैं जो इसमें हमारी मदद करेंगी, सही ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ें, सकारात्मक ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ें, और आज की जानकारी इसमें आपकी मदद करेगी। तो बिल्कुल जीवन में अपनाइए और आज अपनी सेहत को बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच।